राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। झूठे गुरु की टेक को तजन न कीजे वार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। गुरु झूठे भी होते हैं। हाँ, वो गुरु झूठा है जो अपने स्तर से आगे बढ़कर दावा करे, वो झूठा। वरना गुरु तो बड़ा आदरणीय शब्द है और गुरु की बड़ी भारी महिमा है। तो झूठा गुरु वही हो सकता है जो अपनी काबिलियत, अपने स्तर से अधिक का दावा करता है। वो दावा झूठा होता है और वो झूठा दावा गुरु के आदरणीय पद को भी झूठा बना देता है। राधा स्वामी मत में सत्संगियों के बीच में बड़ा कंफ्यूजन है। उनको ये नहीं पता कि गुरु का अर्थ क्या है, क्योंकि देखा दिखाई भीड़ में तो शामिल हो जाते हैं। संत मत क्या है, इसको समझने का कष्ट नहीं कर पाते हैं। बाहरी कार्रवाइयों में लग जाते हैं, फार्म आरम भर भरा के आईडी बनवा लेते हैं, सत्संगी बन जाते हैं और गुरु को ढूंढने के बजाय पकड़ने में लग जाते हैं। जहां मन का आकर्षण हुआ, भीड़ देखी, मेला ठेला तमाशा देखा, रौनक सुख सुविधाएं और सुख देखा, वही गुरु धारण कर लेते हैं। तो ऐसे तो झूठे चेलों को झूठे ही गुरु मिलेंगे। दुनिया की लालसाएं और कामनाएं लेकर पहुंचने वाले शिष्यों को दुनियादार गुरु ही मिलेंगे। और बड़ी भीड़ लगती है, बड़ी गवाहियां देते हैं, साहब मेरा कारोबार चल गया, मेरा मकान बन गया, मेरे बच्चों की शादी हो गई, लड़के की नौकरी लग गई। सब दुनियादार माया का फेर है और ऐसे ही गुरु उनको चाहिए। नाम संतों का बदनाम करते हैं। ऐसे ऐसे गुरु हैं राधा स्वामी मत में कि अपने नाम के आगे परम पुरुष, पूरन धनी लिखते और लिखवाते हैं और खाटू श्याम में जाकर, खाटू श्याम कौन? बर्बरीक, घटोत्कच का बेटा, भीम और हिडंबा का पोता, उसकी मूर्ति के आगे जाके माथा पटकते हैं, पूजा करते हैं और टीवी में बैठकर राधा स्वामी गुरु बन जाते हैं। झूठे गुरु की टेक को तजन न कीजिए वार। झूठे गुरुओं की जो टेक पकड़कर बैठे हो, उसको छोड़ने में जरा भी देर ना लगाओ। द्वार न पावे शब्द का, शब्द द्वार का तो पता नहीं, घट के भीतर की कोई खबर नहीं, खुद भी भटक रहे हैं और जीवों को भी भटका रहे हैं। ये तो एक गुरु का उदाहरण दे दिया जिसका सबूत YouTube पर मौजूद है। न जाने कितने हैं। कोई चाचा देव की पूजा करता है तो कोई मामा देव की पूजा करता है और राधा स्वामी
कल को कोई बुआ जी की पूजा करेगा, कोई नाना जी की पूजा करेगा, कोई दादा देव की पूजा करेगा, सारे खानदान की पूजा करेगा सिवाय मालिक को छोड़ के। ऐसे ऐसे गुरु भी राधा स्वामी मत में मौजूद हैं। खुलेआम, छुप के थोड़ी, अंधेरे में थोड़ी, दिन के उजाले में बेखौफ, खुलेआम। ये हाल बना दिया है राधा स्वामी मत का। द्वार न पावे शब्द का, भटके बारंबार। इनका वही हाल है, जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा। सार वचन वार्तिक वचन परम पुरुष पूरन धनी समद हुजूर स्वामी जी महाराज बड़े साफ तौर पर समझाया है। राधा स्वामी मत में 4 स्तर होते हैं गुरुओं के। 4 स्तर होते हैं गुरुओं के। पढ़ाई तो कक्षा 1 से ही शुरू करनी पड़ेगी, ग्रेजुएट नहीं हो जाओगे स्कूल में एडमिशन लेते ही। नीचे से शुरुआत होती है। पहला गुरु वो संदेश वाहक है जिसने आपको राधा स्वामी मत का संदेश सुनाया कि ऐसा भी कोई मत है जिस पे चलकर सच्ची मुक्ति और पूरा उद्धार हासिल हो सकता है। पहला गुरु वही है। जिसने मत का संदेश दिया। दूसरा गुरु वो है जो मालिक के नाम के सुमरन का तरीका बताता है। और मालिक के धारणा को दृढ़ कराता है। तीसरे स्तर का गुरु साधक है जो अभ्यास में लगा है और साथ लगाता है। इसी को साध गुरु कहते हैं, इसी को सतगुरु भी कहते हैं। इसके आगे स्तर साध गुरु जागा या सदगुरु पूरे का है। जो अंतर के भेदों से परिचित कराता है, अंतर के हर मंडल के मुकाम, वहां के शब्द, वातावरण और अनुभूतियों से परिचित करवाता है। इसके आगे तो संत सद्गुरु हैं जिनके दर्शन भंवर गुफा के द्वार पर होंगे। नीचे यही 4 स्तर के गुरु मिलेंगे। और जीव, उसको गुरु नहीं चाहिए, उसको तो सुपरमैन चाहिए। हमने आपकी शरण ले ली, अब आप हमारा बेड़ा पार कर दो। नौकरी देते हैं सदगुरु को, आपको गुरु मान लिया, अब आप मेरे नौकर, मैं आपका मालिक, अब चलो मेरा काम करो। और नहीं करोगे तो नौकरी से निकाल दूंगा, जाके कोई दूसरा गुरु पकड़ लूंगा। वाह रे काल और तेरी माया। अपने अंदर झांकना। ये पंकज बहल तो बड़ा कड़वा बोलते हैं भाई, पर एक बार अपने अंदर झांक के पूछ लेना। ऐसे ऐसे वादे करते हैं, हमारा चेला बन जाओ, हमारी तस्वीर टांग लो, हमारे तस्वीर का, हमारी फोटो का ध्यान करो और जो करना है करो। जब मरोगे हम तुम्हें सतलोक ले जाएंगे गोदी में बैठा के। ऐसे ऐसे दावे और वादे करते हैं, न सर न पैर।
न सर न पैर। झूठे गुरु की टेक को तजन न कीजिए वार। द्वार न पाए शब्द का भटके बारंबार। जन्म जन्म भटकेंगे और इनके पीछे पीछे आप भी भटकेंगे। सुपरमैन मत ढूंढो। क्या पहले 5वीं 10वीं तो पास करो, तब 12वीं में एडमिशन मिलेगा। 12वीं पास करोगे तो ग्रेजुएट में एडमिशन मिलेगा। फिर तीसरा गुरु भी पार करोगे तब चौथे गुरु पीएचडी बनोगे या पोस्ट ग्रेजुएट बनोगे। ये फार्म भर के ग्रेजुएट नहीं बनोगे। जाहिल हो जाहिल ही रहोगे, बल्कि जाहिलियत और मजबूत हो जाएगी। अहंकार से भर जाओगे, हासिल कुछ नहीं होगा। तो झूठा गुरु वही जो अपने स्तर से बढ़ के दावा करे, खुद तो जाकर खाटू श्याम में पूजा करे और आपको राधा स्वामी मत का उपदेश समझाए। तो जिस किसी को शुरू में ऐसे गुरु मिले कि जिनको शब्द का भेद मालूम नहीं है, खाली संदेश सुना दिया या फिर पोथियां रट ली और वाचक ज्ञान के आश्रय जीव को भटका रहे हैं, अगर ऐसे गुरु मिल गए वाचक ज्ञानी, सावधान। और फिर चल भाई लगा तो लगा, जीव तो नादान है। जिसके पास कुछ नहीं है उसे जो कुछ मिलेगा वही बहुत होगा, उनका भी आदर मान पूरा करेगा। पर जो ऐसे गुरु मिल गए जो शब्द के भेदी हैं, जब शब्द भेदी गुरु मिल गए तो जीव को चाहिए कि तुरंत उनकी शरण पड़ ले। यात्रा में खोजते खोजते जब शब्द के भेदी गुरु मिले तो जीव को चाहिए कि पहले गुरु को छोड़कर शब्द भेदी गुरु की शरण ले ले, बल्कि उस वाचक गुरु को भी चाहिए और उचित है कि अपने शिष्य के साथ सदगुरु भेदी की शरण में आ जाए और अपने जीव के उद्धार के मार्ग को अपनाए। और फिर शब्द का भेद भी मिल गया, घट भीतर धुन भी खुल गई। और फिर जिसको शब्द भेदी गुरु मिले, पर अभी जो कि पूरे नहीं हैं, अभ्यासी ही हैं, अभी सत्य देश में पहुंचे नहीं हैं, और इस बीच खोजते खोजते आगे के जब सदगुरु पूरे से भेंट हो जाए तो जीव को चाहिए कि शब्द भेदी गुरु को सदगुरु पूरे में ही दाखिल मानकर सदगुरु पूरे की शरण में आ जाए। और अभ्यासी गुरु के लिए भी आवश्यक है कि वो भी शिष्य के साथ सदगुरु पूरे की शरण ले सदगुरु पूरे की शरण में आ जाए। पर जो अहंकारी हुआ, जो पाया
उसी के अहंकार में डूब गया और जगत में दावे करने लगा। कहते हैं ना, गोद में उठा के ले जाएंगे। जब मरोगे तो गोद में उठा के ले जाएंगे। जिंदगी भर बस हमारी तस्वीर को देखते रहो और जो हमने 5 नाम बताए हैं उनको रटते रहो। ऐसे 5 नाम बताएंगे जिसमें राधा स्वामी नाम आता ही नहीं है। उनको यही नहीं मालूम कि 5 नाम का भेद किसने दिया, और जिसने 5 नाम का भेद दिया उसी ने बता दिया कि बिना राधा स्वामी नाम की धारणा को दृढ़ किए बिना जो कोई सतनाम की टेक से सतलोक पहुंचना चाहे तो अब सतलोक के द्वार भी बंद हैं, नहीं खुलेंगे, नहीं पहुंच सकता जब तक कि राधा स्वामी नाम की धारणा को दृढ़ ना करे। फिर 5 नाम में राधा स्वामी नाम तो आता ही नहीं है। नाम यानी शब्द तो 4 ही हैं, ओंकार, अरंकार, सोहंग और सत्यनाम। ज्योत निरंजन तो किसी घाट का शब्द ही नहीं है। उसे 5 नाम में दाखिल मानकर राधा स्वामी नाम छोड़ दिया, ये तो सतलोक भी नहीं पहुंचेंगे। उद्धार और मुक्ति तो बड़े दूर की बात है, और जो सतलोक ना पहुंचा सो कहां पहुंचेगा। पिंड तो छूट गया, सतलोक का द्वार नहीं खुला। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। यही सच है, मानो चाहे ना मानो, पर जब भी मानोगे यही मानना पड़ेगा, तभी आगे का रास्ता मिलेगा। और ना माना तो अपनी गति तुम जानते हो। पिंड ही नहीं छूटेगा, न 84 छूटेगी, न जन्म मरण छूटेगा। भ्रम और धोखे में सारा जीवन गंवाओगे और कर्मों के अनुसार जून में पटक दिए जाओगे। अगर ये दावे और वादे करने वाले गुरु, दावे और वादे वही करते हैं जो अपने अहंकार में डूबे होते हैं, वही दावा भी करते हैं और वही झूठे वादे भी करते हैं। तो इन दावे और वादे करने वाले गुरुओं से बच के रहना, जो अपने जीव के सच्चे उद्धार की चाह है तो। और अगर दुनिया का लालच है तो ऐसे झूठे गुरुओं से तो अच्छा है किसी सिद्ध तांत्रिक को पकड़ लो, कुछ काम तो बनाएगा। ये तो तुम्हारा काम भी नहीं बनाएंगे और जो कुछ है वो भी लूट के चूस लेंगे तुमको और खाली करके छोड़ देंगे। सो ऐसे ईर्ष्यावान और अहंकारी जो गुरु बनकर बैठे हैं और बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं, तो उनसे सदगुरु पूरे की शरण में कभी ना आया जाएगा, कभी नहीं आ सकते। वो तो निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, जीवों को भड़काएंगे, भटकाएंगे, डराएंगे, हर हाल में सदगुरु पूरे से दूर करेंगे। उनसे कभी सदगुरु पूरे की शरण में नहीं आया जाएगा। तो ऐसे में इन झूठे गुरुओं के शिष्य को चाहिए जो ईर्ष्यावान और अहंकारी सो झूठा। ये तो काल के गुण हैं, ईर्ष्या, द्वेष, क्लेश और अहंकार। ये दयाल की दया नहीं, ये काल के वकील और नुमाइंदे हैं।
तो ऐसे अहंकारी गुरु से कोई वास्ता ना रखे और स्वयं सदगुरु पूरे की शरण में आ जाए। उसी का बचाव हो सकता है। और जो झूठे गुरु की टेक पकड़ कर बैठे, तो जैसे वो भटक रहे हैं वैसे ही तुम भटकोगे। भेद न जाने शब्द का, द्वार न जाने शब्द का, रीत न जाने शब्द की, भटके बारंबार, बार बार इसी जन्म मरण और 84 में भटकने के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। झूठे गुरु की टेक को तजन न कीजे वार, द्वार न पावे शब्द का, भटके बारंबार। राधा स्वर्ण राधा।